लड़की ने अपने पापा के मालिक की कंपनी में काम शुरू कर दिया। थोड़ी बातचीत के बाद बॉस ने मुस्कुराकर उसका कंपनी में स्वागत किया। उसके बाद लड़की की बॉस से बहुत कम मुलाकात हुई। पूरे पहले साल में उसने उन्हें सिर्फ फाइलों पर किए गए साइन में या फिर कंपनी के पोस्टरों पर लगी उनकी तस्वीर में ही देखा। उधर बॉस ने भी उस लड़की को साल भर में सिर्फ कुछ ही बार देखा। कभी वह उसे नीचे कॉफी लेते हुए देखता तो कभी अकेले बैठकर खाना खाते हुए। कई बार उसका मन करता कि वह उससे बात करे, लेकिन हर बार उसका असिस्टेंट याद दिला देता कि बिजनेस ट्रिप के लिए निकलने का समय हो गया है। एक दिन ऑफिस के एक लड़के ने लड़की के लिए कॉफी ला कर दी। उसने उसके काम के दस्तावेज ठीक करने में भी मदद की। इतना ही नहीं, उसने कहा कि शाम को वह उसके साथ अस्पताल भी चलेगा ताकि उसके पापा से मिल सके। ऑफिस में सभी समझ गए थे कि वह लड़का लड़की को पसंद करता है। कुछ समय बाद बॉस के सबसे अच्छे दोस्त ने पूछा, तुम्हारी कंपनी में काम करने वाली वह लड़की कैसी है? बॉस ने मुस्कुराकर कहा, सच कहूँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं। उसकी कंपनी में आने के बाद से मेरी उससे मुश्किल से ही मुलाकात हुई है। उसका दोस्त बोला, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जल्दी अपने दिल की बात कह दो, कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी और के साथ रिश्ता बना ले और फिर बहुत देर हो जाए। उसी शाम लड़की ने अस्पताल आने के लिए अपने सहकर्मी का दिल से धन्यवाद किया। तभी उस लड़के ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन लड़की ने बिना देर किए उसे मना कर दिया। बातों बातों में लड़की ने बताया, इस रविवार मेरा जन्मदिन है, इसलिए शनिवार को मैं अपने पूरे विभाग को डिनर पर बुला रही हूँ। ये सुनकर वह सहकर्मी बोला, तो फिर रविवार को मैं तुम्हें अकेले डिनर पर ले जाना चाहता हूँ और तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। लड़की मुस्कुराकर बोली, माफ करना, रविवार के लिए मेरे पहले से कुछ और प्लान है। एक दिन बॉस ने अपने असिस्टेंट से पूछा, आजकल वह लड़की काम कैसा कर रही है? असिस्टेंट ने कहा, उसके पीछे ऑफिस का एक लड़का पड़ा हुआ है। बॉस ने तुरंत पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? असिस्टेंट मुस्कुराई और बोली, सर आप असल में यह पूछना चाहते हैं कि उसने उस लड़के को हाँ कहा या नहीं। ये सुनकर बॉस भी मुस्कुरा दी। फिर असिस्टेंट ने बताया, इस शनिवार वह अपने पूरे विभाग को डिनर दे रही है। ये सुनते ही बॉस के मन में एक योजना आ गई। उन्होंने जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट में एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग रख ली। उसी समय लड़की अपने सहकर्मियों के साथ मुख्य हॉल में डिनर कर रही थी। उसने सभी का धन्यवाद किया कि पिछले एक साल में सबने उसका बहुत साथ दिया। कुछ देर बाद वह वॉशरूम जाने के लिए उठी, तभी पीछे से अचानक बॉस उसके पास आ गए। उन्हें देखकर लड़की इतनी घबरा गई कि उसका फोन लगभग हाथ से गिर गया। बॉस मुस्कुराकर बोले, क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ? जब लड़की ने दोबारा अपने फोन की तरफ देखा तो उसे पता चला कि उसका मैसेज पहले ही भेजा जा चुका है। बॉस ने मुस्कुराते हुए पूछा, इतने दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, फिर भी तुम्हारी नजर फोन से हट ही नहीं रही, ऐसा क्या है? लड़की ने बताया, आज मैं अपने विभाग के लोगों को डिनर दे रही हूँ। बॉस मुस्कुराकर बोले, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? लड़की ने झिझकते हुए कहा, आप हमारे बॉस हैं, आपको बुलाना ठीक नहीं लगता। बॉस मजाक करते हुए बोले, मुझे बुरा लग रहा है, तुमने सबको बुलाया, बस मुझे छोड़ दिया। इतना कहकर वह अपने प्राइवेट कमरे में लौट गए। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके फोन पर लड़की का एक मैसेज आया। उसने लिखा था, अगर आप फ्री हो तो क्या कल शाम मेरे साथ डिनर करेंगे? तभी बॉस को समझ आया